नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट टू ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स शेयर के बारे में, जहां पर आज शेयर में भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली। 6% तक ये स्टॉक क्रैश कर चुका और एक समय में अगर चेक कीजिएगा तो 4100 के करीब ये ट्रेड कर रही थी, यानी कि अच्छा खासा बिकवाली देखने को मिल रहा है। तो बिकवाली के पीछे रीजंस क्या क्या, इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले अच्छे अगर चेक करेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो रहता है, बताया जा रहा है कि अभी तक का देखिए, दिस इज द बिगेस्ट सिंगल डे ड्रॉप दैट शेयर्स ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हैव विटनेस्ड इन सिंगल ट्रेडिंग सेशन सिंस फरवरी। 3 फरवरी के बाद ये पहली बार ऐसा देखने को मिला कि इतना बड़ा फॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसे शेयर में देखने को मिला, बिकॉज ये दिग्गज स्टॉक है, मल्टी बैगर स्टॉक है, एंड पहली बार ऐसा देखने को मिला 3 फरवरी के बाद। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट से सजेस्ट किया जा रहा है कि दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है ये आउट ऑफ द रेस टू डेवलप अ स्टेल्थ फाइटर। देखिए, स्टेल्थ फाइटर जो होता है, विमान जो रहता है, इसको ये बनाती है। इसमें जो रेस जो था, रेस यानी कि इन द सेंस जो बिड जो था यहाँ पर चल रहा था, उसे बाहर होती हुई दिख रही है। अ रिपोर्ट इन द हिंदुस्तान टाइम्स ऑन वेंसडे साइटिंग सोर्स स्टेट दैट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इज नो लॉन्गर इन द रेस टू डेवलप इंडियाज फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो ये जो जिन्हें बनाना था स्टेल्थ फाइटर, उसको लेकर के बहुत सारी कंपनीज थी, तो ये उस कंपनीज के लिस्ट में से ये बाहर होती हुई दिख रही हैं, ये यहाँ पर निकल कर आ रहा है। सोर्सेस ऑल्सो सेड दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दैट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स विल नॉट बी इन्वॉल्व इन अ सिग्निफिकेंट मिलिट्री प्रोजेक्ट। यानी बहुत ही बड़ा मिलिट्री प्रोजेक्ट है, इंपॉर्टेंट भी है, एंड उस जगह से बाहर होना एक ऐसे दिग्गज स्टॉक के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। इसमें अगर चेक करेंगे तो 7 कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था एंड हैड बिड फॉर प्रोग्राम लास्ट ईयर, ऑफ विच 3 हैव मेट द क्राइटेरिया। 3 कंपनीज ने क्राइटेरिया को मीट कर दिया है एंड हैव एडवांस टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, विच एडेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवॉर्डेड टू द लोएस्ट बिडर इन 3 मंथ्स। देख सकते हो 3 महीने में जो सबसे कम बिडिंग क्या होगा उनको ये आता दिखेगा। तो 3 कंपनीज का देखिए, 3 कंपनीज ने इस क्राइटेरिया को मीट भी किया, ये भी यहाँ पर देखने को मिला है। तो मिलिट्री का बहुत अहम प्रोजेक्ट जो रहता है उससे ये बाहर हो रही हैं, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब कौन कौन सी कंपनीज हैं, तो अमंग दोस्त हु आर competing for the project include Tata Advanced Systems, Adani Defense and Aerospace, Bharat Electronics in tie-up with the Larsen and Toubro, Good Luck India, which has partnered with BrahMos Aerospace and Trivandrum Limited, and Axides Technologies, भारत फोर्ज हु आर इन पार्टनरशिप विद बीएमएल एंड डेटा पैटर्न्स। ये सभी काम नाम देख सकते हैं। ये नाम बताया जा रहा है। सीएनबीसी टीवी 18 ने क्या किया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के मैनेजमेंट से पूछा इसके बारे में, तो उन्होंने देखा अभी कोई कमेंट देने से इनकार किया है। तो हो सकता है मार्केट क्लोज होने के बाद उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल डिस्क्लोजर आ जाए, ये देखने वाली बात रहेगी। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट लेवरेज स्टॉक इन द मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बुक विद द डेटा सजेस्टिंग लेवरेज पोर्शन ऑफ क्लोज अप टू 1500 करोड़ का लेवरेज भी देखने को मिला इन द एमटीएफ बुक एज ऑफ February 1, 2026, जो कि अगर चेक कीजिएगा तो सेकंड में आता है निपॉन एएमसी के बाद। देख सकते हैं यहाँ निपॉन एमएमसी सिल्वर ईटीएफ के बाद। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है गिरावट के पीछे रीजन क्या है कि मिलिट्री का जो अहम प्रोजेक्ट है, जिसमें ये भी रेस में थी कि इनको वो मिल सकता है प्रोजेक्ट, अब उससे बाहर होती दिख रही है। यानी पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि मिलिट्री का इतना बड़ा प्रोजेक्ट से ये बाहर होती हुई दिख रही है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा। तो देखिए, दोनों मूविंग एवरेज के करंटली नीचे ट्रेड कर रही है, 50 डे एंड 200 मूविंग एवरेज के नीचे में ट्रेड कर रही है। अगर मान लीजिए जैसे गिरावट अभी है 4400 के ऊपर में चला जाएगा तो फिर दिक्कत की वैसी बात रहेगी नहीं। लेकिन अगर 4200 के नीचे में क्लोजिंग अगर हो जाता है, मान लीजिए इसके नीचे क्लोजिंग हो जाता है, तो थोड़ा सा सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 4000 का, इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। एंड मान लीजिए अगर वो भी टूटेगा तो फिर तो अच्छी खासी बिकवाली होगी। एंड इसके नीचे कभी बहुत बहुत कम चांस है, रेयर चांसेस है कि 3070 के नीचे में जाएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो देखिए, ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, बताना चाहूँगा। गिरावट में लोग यहाँ पर तुरंत में खरीदारी भी करते हैं, तो हो सकता है कि तुरंत आपको रिवर्सल भी देखने को मिल जाए। इस लेवल को वॉच कीजिएगा, 4410 के ऊपर में जाएगा तो फिर अच्छी खासी बाइंग और स्टार्ट हो जाएगी, और इसके नीचे क्लोजिंग होगा तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर 4000 एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल का काम करेगा। अगर चेक करेंगे तो देखिए, कंपनी जो रहता है कहीं से खराब नहीं है, लार्ज कैप स्टॉक है। वैल्यूएशन वाइज काफी लो वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है, 33.2 इंडस्ट्री का 60 है, देख सकते हैं, यानी कि सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। एंड प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। सबसे चीज क्या है कि डेट फ्री कंपनी, कर्ज मुक्त कंपनी है। तो यहाँ पर देखिए तुरंत भी इस कारण से बाइंग भी स्टार्ट हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिया है, एंड यहाँ पर वैल्यूएशन का कोई इश्यूज नहीं है। तो देखिए, एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश करने से लॉन्ग टर्म में ऐसे स्टॉक्स में पैसा बन जाता है। कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।